का मैटर है, वो हमारे विधायक दल की मीटिंग हो गई और सबने एक लाइन का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास में भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैं देखा अखबार में उसका वो बना रखा है वही कि हाँ ये पैनल रेट है, वो रेट। अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो परवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पर कब्जा करे बैठा है। उनके लिए छूट है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है कितना ने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है। पूछेंगे भाई इस पर क्या पैनल रेट लगा है और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने। तो ये और जो एक बात अभी आई थी कि कह रहे थे भाई ये मामला हिमाचल का है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तभी। कंप्लेंट आई 3 दिसंबर को, हरियाणा में इलेक्शन था अक्टूबर में और ये मामला था जुलाई में। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उठाना होता या कोई होता कांग्रेस को, तो जुलाई में ही इनको जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है। ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है जब दिसंबर में, उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं वहां की गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई झूठा आरोप ना लगे। अध्यक्ष, रानिया में ईवीएम वेरीफाई के नाम पर मॉक पोल कराया जाता है। सर्वमित्र जो कंबोज है उन्होंने मॉक पोल के लिए वेरीफाई के लिए बोला था, लेकिन मॉक पोल करा रही है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कितना एक तरफ चल रहा है, निष्पक्षता पे उस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये ईवीएम में एक 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना और दीपक शंकर दत्ता की बेंच में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5% बूथों पर अपना उसका निर्धारित फीस दे करके वो अपना चेक एंड वेरीफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके हिसाब से मैंने भी 5 मशीनें करी, दलाल साहब ने भी 5 मशीनें करी, लखन सिंगला ने की, विजय प्रताप ने की, सर्वमित्र कंबोज ने की। लेकिन जो रिट जो गई है करण दलाल के, लखन सिंगला के, 2 उनकी तरफ से भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चैलेंज किया है कि ये मॉक पोल कराना चाहते हैं। हम मॉक पोल नहीं, जो अंदर जो है हम उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में पूरा उसको स्पष्टीकरण दो। वो पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वीवीपैट से हमारा जो ईवीएम का जो अंदर है वो मिलान किया जाए। और एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, जिस समय हमने पैसे भरे विद इन वीक, जो भरने होते हैं विद इन वीक हमने पैसे भरे, हमने उसी समय राइटिंग में सभी ने लिख के दिया अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को और अपना जो असेंबली जो रिटर्निंग अफसर, कि हमारी उपस्थिति में ईवीएम को और वीवीपैट को सील कराया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए और जो हम उसको जो वेरीफाई करें, जो चेक करें, जब वो खोल जाए। 3 महीने हो गए, अभी तक ना हमें बुलाया, ना हमारी मौजूदगी में सील करी। जब हमारी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में, उनकी ही तो हमें उन पर नहीं है, उन्हीं पर तो हमें शक है। वही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वही वो नहीं करना चाहते। इसके पीछे सीधा है इलेक्शन कमीशन की मंशा पूरी तरह से गलत है। हमारे पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष के हाथों का खिलौना बन करके रह गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एक आदेश पारित करते हैं और उसके बाद भी यही तो कंटेम्प्ट यही डाला हमने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट गई है कि भाई आपके जो आदेश थे 26 अप्रैल के, उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। वो रिट ही ये है, उसी के लिए
और इसी के लिए जो ना ये सारा खेल हो रहा है। एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, 21 तारीख को लेके काफी 21 तारीख की अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा जो ईवीएम को लेकर काफी मुखर है और बाकायदा वो केस भी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मान रही है कि जो वोटों की धांधली हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन, इतने जुलूस निकल रहे हैं इन चीजों के खिलाफ, लेकिन हरियाणा में एक आवाज तक नहीं निकली। ऐसा है, जब भी एकदम हरियाणा का इलेक्शन हुआ खत्म, महाराष्ट्र का शुरू हो गया, सबका ध्यान उधर पहुंच गया, सारे मीडिया का भी, प्रेस का, सारा सब तरह से। और यहाँ पर जो हुआ, हम उसमें अपना लीगल कार्रवाई में लग गए। कोई उसमें उनको चैलेंज कर रहा है, उनको ईवीएम मशीनों को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और ये लीगली हम उस पर कर रहे थे। लीगल के साथ महाराष्ट्र में चल रहा था, लेकिन आप जैसा कि अभी एमपी साहब ने बताया, हमने 11.20% की हमारा वोट शेयर बढ़ा है पिछले से, और 2014 से 19% वोट बढ़ा है। 20% से 28% हुआ हमारा 2019 में, और 39.30 अब हुआ 24 में, और उनका 39.9 है, सिर्फ 0.6% का। इसमें एक बात और है कि लीगल अभी लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। महाराष्ट्र देखो, हरियाणा में केवल लीगल एक आउटकम है, लेकिन हरियाणा में हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, करण सिंह जलाल जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसके मैं समझता हूं कि 10-12 सदस्य थे उस कमेटी में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था। उस कमेटी ने सबसे बात करी, एक कैंडिडेट से, हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स की बैठक बुलाई, बातचीत करी, सारी फैक्ट्स इकट्ठे किए, और उसके बाद हम कोर्ट में गए। एक जो प्रक्रिया होती है, लड़ाई लड़ने की एक प्रक्रिया रहती है, उसको मैं समझता हूँ कि संगठनात्मक रूप से भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भाई जो भी आज के दिन संविधानिक हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, उन रास्तों के अंतर्गत उस लड़ाई को हम आगे जारी रख रहे हैं। अब 21 तारीख की तारीख है कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी जानकारी दी। कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी या नहीं? जो हमें अपनी संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए कि हमारे पास पहला हमारा रास्ता कोर्ट का है, पहले कोर्ट में अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट में पहुंची, देखते हैं, कोर्ट से हमें उम्मीद है, नहीं होगा तो जनता के दरवाजे में भी जाएंगे। देखिए, सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है जिम्मेदारी, कई विधायकों की लगी हुई है, और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे।